टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 9 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए। तो फर्स्ट देखिए, 1 अप्रैल को है, हिमांशी चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड गुड्स। अब तक जो आपने किया था उसमें आप क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति का नाम होता था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कम्स इन होता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर देते थे। बट यहाँ पे कोई भी जो व्यापार शुरू करता है, व्यापार का जो मालिक है वो कैश के ज़्यादा, अगर उसके पास कुछ फर्नीचर एक्स्ट्रा रखा है उसको भी वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहेगा तो फिर वो बिज़नेस में एक तरह से उसने इन्वेस्ट कर दिया। गुड्स हो सकता है वो जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस करने वाला है वो प्रोडक्ट उसके पास रखे हैं घर पे, तो वो उनको भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों अमाउंट हो जाएंगे कम्स इन। तो अब आपको कंबाउंड एंट्री बताई थी, कंबाइंड एंट्री में क्या बताया था, देखो कैश अकाउंट भी डेबिट होना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स या परचेजेस कह सकते हो इसको, क्योंकि जब भी सामान हमारे पास आता है, गुड्स आती हैं तो हम परचेज कह देते हैं, या फिर स्टॉक अकाउंट कुछ भी कह सकते हो, टू कैपिटल अकाउंट। अब 1 तारीख की एंट्री है और 3 बार कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम टोटल अमाउंट से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और तीनों अकाउंट की, तीनों जर्नल एंट्रीज की एक ही कंबाउंड जर्नल एंट्री बना देंगे इस तरह से, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 20,000 का 10% 2,000 सब्ट्रैक्ट करके 18,000 से एंट्री हो जाएगी हमारी प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद 6 तारीख को 6 डेट में प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। प्रताप अब हमें 6 तारीख को 2,000 रुपये लिस्ट प्राइस का सामान वापस दे रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ लिस्ट प्राइस है ना, तो ऊपर जब 10% डिस्काउंट पे हमने ये सामान सेल किया था तो अभी भी 10% डिस्काउंट पे ही सामान हम वापस लेंगे। तो क्या अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 1,800, क्योंकि 2,000 का 200 हो गया तो 1,800 से ये एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट 10 तारीख को ये कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आप देखिए अपने आप कि 18,000 का हमने उसको सामान बेचा था और उसने हमें 1,800 का सामान वापस कर दिया, तो अब हमने उससे कितने पैसे लेने थे, 16,200। बट वो हमें 16,000 कैश दे रहा है और कह रहा है कि अकाउंट क्लोज कर दो, तो मतलब 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट क्या कर दिया, अलाउड कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू प्रताप 16,200। क्योंकि जब फुल सेटलमेंट होती है, अकाउंट क्लियर होता है, तो उसमें क्या होता है, देखो 18,000 रुपये से हमने यहाँ प्रताप को डेबिट किया, 1,800 रुपये से यहाँ क्रेडिट कर दिया। अब वो 16,200 से हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा तभी अकाउंट क्लियर होएगा, लेकिन वो दे रहा है 16,000, इसीलिए 200 रुपये डिस्काउंट अलाउड में डाल के उसको 16,200 से ही क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किए 12,000 का, तो सिंपल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 15 डेट को नेक्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 12% 6,000, यानी कि एंट्री हो जाएगी 44,000 से परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव। 18 को हमने सहदेव को कुछ सामान वापस कर दिया, तो 4,000 पे भी 12% डिस्काउंट कट करके ही हम सामान वापस करेंगे, यानी 480 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करके फिर हम ये सामान उसको वापस कर देंगे
सहदेव टू परचेज रिटर्न 3520 रुपीज़ से एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट 20 डेट पे है, क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट 5% डिस्काउंट। अब हमने उसको कितने रुपए का सामान बेचा था सहदेव को? 44,000 का। उसने हमें सामान वापस कर दिया 3,520 रुपीज़ का। तो अभी हमने उसको कितने रुपए देने हैं? यानी कि हमने उसको देने हैं तो जब 5% उसने बोला तो 40,480 पे 5% डिस्काउंट करके हम उसको पेमेंट कर देंगे। इस तरह से इसी का ही हम 5% कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट आ गया हमारा 2024 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, 40,480 में से 2024 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अब हमें कैश पेमेंट जो करनी है वो करनी है 38,456 रुपीज़। ये देखिए, सहदेव अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिक्षा 32,000। मतलब हम टोटल सेल ही दिखा देते हैं। अब ये 52,000 की एक ही सिंगल एंट्री ये हमारी हो जाएगी। 21 को आकृति अकाउंट डेबिट, शिक्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 52,000। आकृति हमें 19,600 रुपये दे रही है फुल सेटलमेंट में। हमने उसको सामान बेचा था 20,000 रुपये का। तो अब हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, मतलब उसको 400 रुपये का। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आकृति। या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 1,500 रुपीज़। अब यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम था तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस टू कैश कर दिया। बट अब है पेड 2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर, यानी कि बिजनेस के मालिक के लिए दिया है ये हमने। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स टू कैश। और नरेशन में दे भी देंगे हम इस चीज़ को, ड्राइंग्स टू कैश करके पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, ताकि ध्यान रहे कि इसलिए हमने ये ड्राइंग्स की थी 2,400 रुपये की। परचेज गुड 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड अब ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी है। तो ये दोनों डिस्काउंट जब होते हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इस सामान का इनवॉइस प्राइस था 16,000, ट्रेड डिस्काउंट था 1,600। तो 14,400 की तो हम सेल दिखाएंगे, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे 14,400 का 2%। ये चीज़ याद रखना, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 288 रुपीज़ हमने 14,112 रुपीज़ की क्या दिखानी पड़ेगी, पेमेंट दिखानी पड़ेगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 14,112 टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 288 रुपीज़। रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट 5% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो शिखा को हमने सामान बेचा था कितने का, देखो यहाँ पे 32,000 का बेचा था। तो 32,000 का 5% कट करके 1,600 डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर देंगे। कैश आएगा 30,400 रुपये टू शिखा 32,000। नेक्स्ट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 2,000, सैलरी 8,000, रेंट 1,600। मतलब तीनों ही अमाउंट एक ही टाइम पे कर रहे हैं। तो क्या एंट्री, कंबाइन एंट्री बना देंगे और टू कैश इकट्ठे कर देंगे 11,600 रुपये से। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, टू कैश 11,600। लास्ट एंट्री हमारे पास रिसीव्ड कमीशन 1,000, 1,000 रुपये कमीशन रिसीव हुई है तो इनकम है, तो कमीशन हमारी हो जाएगी क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 1,000 रुपीज़ से ये एंट्री डन।